नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। भारत की पावन भूमि पर अनेक संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन अपनी दिव्यता, भक्ति, करुणा और चमत्कार से लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। इन्हीं महान संतों में एक शिरडी के साईं बाबा, जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सत्य, प्रेम, करुणा और सद्भावना का मार्ग दिखाती है। साईं बाबा न केवल एक संत थे, बल्कि वे एक दिव्य शक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य चमत्कार किए और सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से अपनाया। साईं बाबा के जन्म के बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ था, लेकिन उन्हें स्वयं अपने जन्म, जाति और परिवार की कोई जानकारी नहीं दी थी। वे पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में देखे गए थे। लोग उन्हें पहले एक साधारण फकीर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके चमत्कार और उपदेशों से वे दिव्य संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। साईं बाबा के जीवन में अनेक चमत्कार घटित हुए, जिनसे भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो गया। उनके कुछ प्रमुख चमत्कार इस प्रकार हैं। एक दिन जब मस्जिद में घी खत्म हो गया, तब बाबा ने पानी से दीपक जलाया। यह देखकर लोग अचंभित हो गए और उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रतीक मानने लगे। साईं बाबा ने कई असाध्य रोगों को अपनी दिव्य शक्ति और कृपा से ठीक किया है। बिना किसी दवा के केवल अपने आशीर्वाद से लोगों को स्वस्थ कर देते थे। साईं बाबा के पास अद्भुत शक्ति थी कि वे बिना पूछे ही लोगों की समस्या जान लेते थे और उन्हें समाधान भी देते थे। बाबा के कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे किसी संकट में होते थे तो बाबा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा करते थे। कई बार भक्तों ने बाबा को एक ही समय पर 2 स्थानों पर देखा। यह उनकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण था। साईं बाबा ने कभी भी किसी को जाति, धर्म या सामाजिक स्तर के आधार पर नहीं देखा। सबका मालिक एक है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है, चाहे लोग उसे किसी भी रूप में पूजें। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों के पूजा स्थलों में जाते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने स्वयं एक फकीर का जीवन जिया और दूसरों को भी लोभ से दूर रहने का उपदेश दिया। बाबा हमेशा गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। बाबा ने अपने भक्तों को सिखाया कि श्रद्धा और सुबरी यानी कि धैर्य से हर समस्या का हल संभव है। साईं बाबा ने 15 अगस्त 1918 को विजयदशमी के दिन शिरडी में महासमाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी शिरडी में स्थित है। वहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे प्रेम, सेवा और करुणा के प्रतीक थे। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना है। उनके उपदेश और चमत्कार आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखें और इस कथन को सत्य मान के अपने जीवन को जिए कि सबका मालिक एक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।